जी तो अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक विद द ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आज की वीडियो है उन सब भाइयों के लिए जो साउथ कोरिया आना चाहते हैं ब्रो। हाँ जी, तो वो चाहे बहन हो या भाई हो तो साउथ कोरिया आकर ही रहेंगे, आकर ही रहेंगे हाँ जी। तो हम आज बात करने लगे E9 वीजे के लिए। E9 वीजा एक नॉन प्रोफेशनल वीजा है। जो नॉन प्रोफेशनल वीजा लगे, आपको स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको वो मिल सकता है। तो बहुत से लोगों की भाई की किताब एक क्वेश्चन थे, ख्वाहिशात भी थी और क्वेश्चन भी थे कि भाई कितने पैसे लगते हैं, क्या कितना टाइम लगता है, कौन से एजेंट से काम होता है, भाई क्या एज लिमिट होती है और कितनी हमें वो चाहिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो भाई आज हम स्टार्ट कर देंगे पहले एज लिमिट की तरफ से। तो एज लिमिट क्या है अली भाई, पहले ये बता देते हैं हम इनको। यार सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना। देन उसके बाद आपकी एज होनी चाहिए 18 साल, 18 से 38 साल की लास्ट एज है आपने अप्लाई करने के लिए। लकी ड्रा होता है इसका, एक सारा का सारा प्रोसीजर है लकी ड्रा के ऊपर बस। अगर लेट्स से आपकी लास्ट एज चले 38 ईयर्स जो तक ना आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जो उनसे हैं 38 ईयर्स के दिसंबर में पैदा हुए हैं, ठीक है, और दिसंबर में आपकी बर्थडे आने में कोई 2 दिन पहले रह गए, मतलब 39 होने में 2 दिन रह भी गए, आपने अप्लाई कर दिया, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। आपको उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं। तो आपको इसमें एक और मैं बात क्लियर करता जाऊं कि इसमें कोई एजेंट ना भाई ना नहीं मननगे फिर भी सीरियस ही सीरियस भाजी, ठीक है भाजी। कोई एजेंट नहीं चाहिए, कोई एजेंट की जरूरत नहीं, किसी रोले च पैन की जरूरत नहीं कि आपने जो करना अपने हाथों से करना। अगर इसमें एक और मसला भाई, वो कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे मैरिट अच्छे नहीं है। मैं खुद पढ़ाई तंदूर ते काम करता ना, ठीक है ना। इतना बड़ा ये एक्सपीरियंस बताने लगे, एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है ना आपको। मैं ना यार खुद तंदूर पे काम करता रहा हूँ, ठीक है ना। तो किसी भाई ने मशवरा क्या दिया, मैंने खुद यूट्यूब पर ना देखा कि कमर भाई थे, कमर इरशाद, उनकी मैंने ना वीडियो वॉच की थी, ठीक है ना। तो उनसे ना मुझे मतलब कि हुआ है क्या कहते हैं, काफी गाइडेंस मिली, आप इनसे इंस्पायर हुआ उनसे, जी बिल्कुल, ठीक है ना, कि मैं भी इंशाल्लाह कोरिया जाऊंगा। और काफी मैंने पैसे जाया किए थे, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्या कहते हैं, लंदन के लिए, जर्मनी के लिए, इतना कि मेरे अपने जो से रिश्तेदार है ना, मैंने उनको भी पैसे दिए, बस उन्होंने धोखा ही दिया, ठीक है ना। पैसा अगर चला गया बस चला नहीं देता, देख लो अजी। फिर आज हम आपका साथ देंगे इसलिए कि आप अपने पैसे इनकी तरह जाया ना कर सकें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, रियलिटी, ठीक है ना। क्योंकि हमें इसमें एक रुपए का भी कोई बेनिफिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत से भाई लोग बता रहे हैं कि भाई एजेंट ये वाला हायर कर लो, ये वाला एजेंट हायर कर लो, इससे ये कर देगा। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं खुद अपने बलबूते पे मैं किया है सब चीजें, ठीक है। अगर आपको पढ़ना लिखना थोड़ा सा आता है तो आप भी आ सकते हैं, इसमें कोई तीर कमार नहीं है। जब मेरी वर्गा कोई शक्ल आ सकती है तो तानू की बीमारी है ना माफ करे, बीमारी किसी ने नहीं की। तो भाई मैं कह रहा जब मेरी वर्गी शक्ल आ सकती है तानू की ये, तो तुसी तो भाई आप आ सकते हो। जी बिल्कुल। तो भाई इसमें आपने करना क्या है, इसमें अगर हम सैलरी बेस की बेसिक की हम बात करें तो वो कोई तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 4 लाख 10 हो गया एज अ करेंसी के तौर पर। जी बिल्कुल। और इसमें एलिजिबल कौन कौन है, लड़के भी एलिजिबल हैं और हमारी प्यारी बहनें भी एलिजिबल हैं। बिल्कुल राइट, हमारी बहनों के लिए भी किताब ओपन है और लड़कों के लिए भी ओपन है। इसमें किताब और इंडस्ट्री कौन सी मिलती है, एक मैन्युफैक्चरिंग मिलती है, फार्मिंग मिलती है, फिशिंग मिलती है और कंस्ट्रक्शन भी मिलती है। ऐसे ही ये 5 आपको इंडस्ट्रीज मिलती है जिसमें आपने काम करना होता है। इसमें और भी आ रहे हैं जो होटल में कितना मेन सिटी में आ रहे हैं, अब वो तो लक के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पे क्या होता है, ठीक है। अब आपने उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो इस पे किया जाता है अप्लाई करने के बाद आपको देना होता है लैंग्वेज टेस्ट। अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट पास कर लिया देन आपका होता है उसमें मेडिकल होता है। अगर पास मेडिकल में आपने फिट आना होता है, ठीक है। ये आपको मैं एक ऊपर से बता रहा हूं, लेकिन आपको कंप्लीट बताता हूं। इसमें आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अप्लाई किया, नाम आ गया, आपने देने हैं रजिस्ट्रेशन की कहता है ऑलमोस्ट कोई 10,000 होते हैं, 8 से 10,000 रुपया आपको लगता है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, अब आपने गिनते जाना है कि कितने पैसे बनते हैं। ये ऑलमोस्ट भाई दुबई जाने से सस्ता ये पड़ता है। जाओ आजकल तो भाई दुबई जाने का तकरीबन 8-10 लाख रुपए लगता है अभी भी। कम टू कोरिया, तो भाई कोरिया आ जाओ, अयाशी करोगे। ये पीछे बारिश देख रहे हो, हम कितना सुकून में बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं।
और इतनी सुकून की जिंदगी जी गए हैं, ना कोई जॉब का रोला, ना कोई पुलिस का रोला, ना किसी और चीज़ का रोला कि रात को खावांगे या सोवांगे। सब चीज़ें हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही हैं। लीगली कर रहे हो, इलीगल नहीं है, हम इलीगल हैं भाई। ठीक हो गया, बेनिफिट है इधर। इधर आपको बेनिफिट्स अगर बताता जाऊं तो आपको सेफ्टी बहुत ज्यादा है, चाहे वो हमारी प्यारी बहनें हों या प्यारे हमारे भाई हो। रात के 10 1 2 भी बज गए, 3 भी बज गए, 4 भी, अकेले जा रहे हो तो हम रात को 4 बजे वापस आए हैं। आपको मजे का एक और एक्सपीरियंस इसमें बताऊं, मैंने और अली भाई ने रात को 4 बजे हम साइकिल अपने जैसे ओपन छोड़कर वापस लेकर आए हैं, किसी ने वहां से हलाई तक नहीं है। तो सर जब हमें इतनी अच्छी सिक्योरिटी मिल रही है, इतनी सेफ्टी मिल रही है इस कंट्री में, तो हम क्यों ना आए। तो अब आपको बताता चलता हूँ, इसमें एज लिमिट तो हमने बता दी आपको। इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद आपने करना होता है लैंग्वेज टेस्ट पास, वो आपको सीबीटी का लैंग्वेज देना पड़ता है। इस्लामाबाद में भी होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये सीबीटी, और वहां पर भी होता है कराची में भी। ठीक है, अभी तो कराची में रिसेंटली अभी ओपन हुआ है तो बिल्कुल। तो उसके बाद आपने पास करने के बाद आपको होता है एक स्किल टेस्ट, वो पास करने उसमें अपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है पूरा माई सेल्फ एज अ कोरियन लैंग्वेज, एज अ कोरियन लैंग्वेज देन हो गया। उसके बाद लेकिन इसमें क्या सीन क्या होता है, उसके बाद आपने अपने पेपर्स जमा करवाने हैं, उसके साथ मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल में आपने फिट आना होता है। मैं अपने पेपर्स जमा करवा दिए, मेडिकल करवा दिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा सब्र। बिल्कुल भाई, मेडिकल से पहले कलर ब्लाइंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है इनका, अगर वो आपको ये होता है, वो स्किल टेस्ट होता है ना। हाँ, स्किल टेस्ट में होता है बिल्कुल। तो अगर ये कहता, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, कुछ भाई हैं जो ग्लासेस भी यूज़ करते हैं, मैं खुद ग्लासेस यूज़ करता हूँ, लेकिन ग्लासेस का कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भाई हैं जो ग्लासेस कलर टेस्ट के ब्लाइंड के लिए भी यूज़ करते हैं, वो उनका डन हो जाता है अगर आप पहले उसे इस्तेमाल कर सकें। और कुछ लेंस भी होते हैं, अगर आप इतने अपने साथ वो हैं मुखलिस हैं तो वो आप यूज़ करें, क्यों नहीं कर सकते। सर इसमें कोई एजेंट का काम नहीं है, कोई मैंने पैसे नहीं लेने, किसी इदारे ने पैसे नहीं लेने, यहाँ पे हमारी हुकूमत, यहाँ पे एचआरडी जी बिल्कुल आपको इतनी की सेफ्टी देगी है कि आप सोच भी नहीं सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी यहाँ पे सैलरी नहीं मरती, यहाँ पे आपको कहता जौन सी हर एक किस्म की कोरियन, जैसे कोरियन सेफ है वैसे आप सेफ हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ना, मैं पूरी रात अगर यहाँ बैठा रहूँगा ना तो मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं लीगल तौर पर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इलीगल नहीं हूँ। समझ गए आप मेरी बात। इसमें बहुत से लोग कहेंगे टूरिस्ट वीज़ा मिल रहा है, सर अभी तक जो है ना पाकिस्तानियों के लिए टूरिस्ट वीज़ा भी बंद है एट दिस मूवमेंट, जो मैंने रिसेंटली रिसर्च के ऊपर है। हाँ, इसके ऊपर दूसरे वीज़े ओपन है, D4 हो गया और D2 होता है स्टूडेंट वीज़े के लिए और D4 होता है लैंग्वेज कोर्स के लिए। ये 2 वीज़े ये हो गए, ठीक हो गया। टूरिस्ट वीज़ा और बंद है पाकिस्तानियों के लिए, और एक E9 वीज़ा जो वर्क परमिट वीज़ा है, ये आपको मिलता है वर्क परमिट 3 साल और 10 माह के लिए। 3 साल के लिए पहला वीजा लगता है, देन उसके बाद अगर कंपनी को मजीद आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी जरूरत है, तो वो 1 साल 10 माह का वीजा अपग्रेड कर देती है। ठीक है ना, मिनिमम होती जरूरत है। ठीक है ना, अभी तो 10 साल का अभी उन्होंने कर दिया प्रोसीजर। ठीक है ना, 10 साल अभी आप कोरिया में जी तो और की चाहिए है। 10 साल आप कोरिया में रह रहे हैं, आप माशाल्लाह अगर 10 साल पाकिस्तान कोरिया में लगा लेना तो बहुत अच्छी इनकम आपकी जनरेट कर सकती है, और मेरी तरह आप इंजॉय भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई मैं याश बंदा हूँ, भाई मैं याश नहीं हूँ, ये मेरे साथ बैठा हुआ बंदा, ठीक है, जो मेरे से पहले के आए हुए हैं, जिनका इतना एक्सपीरियंस है। भाई यहाँ पर बहुत सी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं, आप जितनी प्लेसों पर जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते, कुछ नहीं देना पड़ता। बताएं सर। भाई क्या बताऊं, आप खुद ही दिखा देना ब्लॉग में। अब मैंने रिसेंटली हम्पियोंग में अपनी सिटी में बटरफ्लाई पार्क का मैंने विजिट किया है, वो मैं गया हूँ, मैं सिर्फ अपना कार्ड दिखाया और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय किया है। मैं बहुत सी चीज़ें देखने वाली वहाँ पे थी, और इतनी प्यारी मौसम है यहाँ पर, इतना प्यारा मौसम चल रहा है, पीछे रहे देख रहे हैं ग्रीनरी, फिर बारिश हो रही है, हम एंजॉय कर रहे हैं। और 2 दिन आपको ऑफ मिलते हैं इसमें, सैटरडे और संडे, 2 दिन ऑफ मिलने के बारे में बताता जाए। हर साल के स्टार्ट पर जनवरी, फरवरी और मार्च के स्टार्ट पर ना ये आते हैं, मार्च के एंड पर और फेब की स्टार्ट में भी ये स्टार्ट हो जाती है, इतने में हो जाती है। जी बिल्कुल हो जाती है, ये हर साल आती है। 500 और 1000 रुपए इसके चार्जेस है, जो कि आपने HBL में जमा करवाने एज अ लकी ड्रा है। ठीक है ना, ये क्या बता दिया आपने यार, जो रियलिटी वही बता भाई मैंने। 500 तो ऐसे ही किताब उड़ा जाते हैं, अगर दोस्तों के साथ बाहर निकले बिरयानी खानी है तो कुछ चीज ही नहीं है आपके लिए। तो अगर आप अपनी जान के ऊपर लगा लेंगे 500 या 1000 तो वो कोई कम है ना भाई ना। मैं आपको फिर बताता चलूं, ये दुबई से सस्ता है यहाँ पे कोरिया आना, लेकिन इसके ऊपर आपको करना पड़ता है इंतजार
और सब्र और अल्लाह पाक से दुआ। दुआ बिल्कुल। सर मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, आपको जो सच है वो सच बता रहा हूँ। ये सब चीजें पास करने के साथ आपको सब्र और दुआ जरूर है, दवा के साथ दुआ जरूर है। अब ये ना हो कि दुआ तो ले रहे हैं, दवा नहीं ले रहे, तो दवा ले रहे हैं, दुआ भी नहीं ले रहे, तो दोनों चीजें लेनी साथ जरूरी है। मायूस नहीं होना, जो रिज़्क जहाँ पे लिखा होता है वो जरूर होता है। तो ये सिर्फ ये इसलिए वीडियो है कि हमारी कोई किसी भाई की हेल्प आउट हो सके जो भाई आना चाहते हैं। मैंने अपना मैं बताता जाऊँ कि मैंने 2019 में मैंने लर्न किया था ये ज़बान को। देन उसके बाद तकरीबन 4 साल तो मेरा नाम नहीं था आया, 3 से 4 साल मेरा नाम नहीं था आया, लेकिन मैंने यही उम्मीद थी कि अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह जाना तो कोरिया जाऊंगा। कतर में जलील हुआ, ठीक है, अपनों ने फ्रॉड किया कतर में भी, ठीक है ना, अरब कंट्री में भी। तो क्या बताऊं आपको भाईजान, लेकिन यही उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मैंने जाना जाए। 4 से 5 साल बाद मेरा नाम आया कोरिया के लकी ड्रा में, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास किया। 1 से 1.5 माह की मेरी क्या कहते तैयारी सी, तो मैंने कहा यार इंशाल्लाह इस दफ़ा तो ज़रूरी होगा, लेकिन पास किया अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना था, हमारा स्किल टेस्ट नहीं था हुआ कोरोना में, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि मैंने इधर आना ही आना था, मेरे लिए कोई सबब था। मैं पेपर पास होने के बाद तकरीबन 2 साल का आपके पास टाइम होता है, ठीक है ना, जो कि एज आ रोस्टर जमा करवाना होता है, ठीक है ना। मेरा पहला साल का ना रोस्टर जमा मतलब एक्सपायर हो गया था। देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर का अप्लाई करके अगेन मैं कतर चला गया, ठीक है ना। कतर से फिर दोबारा मुझे तकरीबन 4 माह बाद कॉल आती है, ठीक है ना, कि आपका कोरिया का वीज़ा आ गया। क्या कि यार दिल में उम्मीद थी कि कोरिया। अच्छा, इसमें मैं एक बात आपके लिए ऐड करता हूँ, आप अप्लाई करके कतर गए थे दोबारा रोस्टर जमा करवा? बिल्कुल। क्यों गए थे? रीजन क्या थी कि कोरिया आने की? कोरिया नहीं कोरिया आने की रीजन नहीं थी, मुझे यही था कि यार क्या पता इस दफा भी ना हो, इस दफा भी ना हो। अच्छा, लेकिन फिर भी दिल में थी उम्मीद के यार इंशाल्लाह मैंने कोरिया जाना, कहीं ना कहीं दिल में एक उम्मीद लगी हुई, उम्मीद रखी हुई थी। अच्छा, ठीक है ना, मायूस नहीं था ऐसा मैं, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही बात हुई कि जरा हो रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद आइडिया करें, वो बता रहे हैं कि कतर से वो पाकिस्तान आए, रोस्टर जमा करवा के फिर वापस कतर गए, सेकंड रोस्टर। जी सर, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो भी कहता है उसी में था, अरब कंट्री में आता है, ऐसे ही है सर, अरब कंट्री में आता है, गलत नहीं है, ठीक है। तो अरब कंट्री से तो फिर बेस्ट यही है ना कि वो अरब कंट्री में काम कर रहे थे। कोरिया बेस्ट है, कोरिया बेस्ट है। अब सेफ्टी क्या है? सेफ्टी उधर भी बहुत है, सेफ्टी इधर भी बहुत है, कानून उधर भी बहुत ज्यादा, कानून इधर भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। लेकिन इधर आपकी वो जो वेजेस है ना, आपकी जो स्ट्रगल है उसकी इधर वैल्यू है भाई कोरिया में। एग्जैक्टली, ठीक है, एक मिनट के आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। अगर आपको एक छुट्टी वाले दिन रख लो, मालिक ने कोई एक्स्ट्रा वैसे काम करवा लिया, उसके भी आपको पैसे मिलते हैं, और आपको उतने ही हकूक दिए जाते हैं जितने कोरिया एज अ कोरियन को दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी एक मिसाल कहता है इसमें कायम है कि जिदा वो आंदा कार्ड आंदा वो कोरियन जवाई बन जाता है, जवाई बन जाता है। मैं तो लगता उदों तक नहीं बननगे जिदों तक इन्होंने अप्लाई नहीं करना, इंज ते काम नहीं बनेगा। इंशाल्लाह सर, अब आपने करना है अप्लाई, मेरे साथ रहते हैं, स्टे कनेक्टेड। और मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी के मार्च की एंड पे और फेब की स्टार्ट में आती हैं इनकी वैकेंसीज, तो तब के लिए आप रहें तैयार। इतने पैसे अगर आप अपनी जात के ऊपर लगा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी तो हम अपने दोस्तों के इतने उड़ाते रहते हैं। अगर हम इससे थोड़े से अपने ऊपर लगा लेंगे और हमारे फ्यूचर बन जाएगा तो फिर तो दोस्तों के ऊपर ही उड़ेंगे, ऐसे उड़ने नहीं चाहिए। ये आपकी जमा पूंजी, यहाँ पे अपना मेहनत करनी है, एक मिनट का आपको अपने यहाँ पे पैसा मिलता है, सिला मिलता है। और इसमें एक और बड़ी अहम बात करता हूँ, कहता है यहाँ पे हमारी प्यारी बहनों के लिए कि जॉन सी यार वो कहता है किसी और कंट्री में जाने के लिए ना थोड़ा सा होता है कि बड़ा डर होता है घर वालों को, सब चीज़ों को, कि यार वहाँ का क्या माहौल है। ओपन माहौल बहुत है, मैं खुद कह रहा हूँ भाई, माहौल ओपन माहौल है, लेकिन जो सेफ्टी है यहाँ पर भाई वो मुझे नहीं लगता सेफेस्ट कंट्री है। सेफेस्ट कंट्री ये अभी तक जो मेरी नज़र में है, ठीक है। मेरा यहाँ वॉलेट घूम चुका था, वो मुझे वैसे का वैसे ही मिला, 1 रुपया भी मेरा इधर से उधर नहीं हुआ। 1 रुपया की तो छोड़ो, एक चीज़ भी मेरा कागज़ जो होता है बीच में ID कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स चीज़ें थी, वो कुछ भी नहीं हिले हुए थे अपनी जगह से। उसके बाद यहाँ पर आपको इतनी सेफ कंट्री मिलती है कि अगर आपको कोई घूर कर देख रहा है ना, तो आपने पुलिस में कहता ख्योंगचल को आपने कॉल कर दी, तो देन उसके ऊपर केस है, आप फिर भी सेफ हैं। आप आइडिया कर सकते हैं एज अ कोरियन आपको कहते ये मिलती होती है, लेकिन आपको ये भी मिल रही है एज अ फॉरेनर को भी मिल रही है, तो उतनी ही वैल्यू कोरियन की उतनी ही यहाँ पे आपकी अपनी वैल्यू है। बहुत मजा आता है, लेकिन सिर्फ हमें कुछ स्टार्ट में सेकंड बात आपको बताता जाऊँ, लैंग्वेज के बगैर आप कुछ भी नहीं हो यहाँ पे। लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है यहाँ।
अपनी लैंग्वेज को प्रमोट हाँ, किया जाता ऐसी है यहाँ बात पर। है, तो बिल्कुल, अपनी इंग्लिश language तो को promote उन्हें करते बहुत कम आती है, आती भी होगी तो वो नहीं बोलते, वो नहीं बोलते। समझ ली बस ठीक है, लेकिन रिप्लाई उन्होंने आपको अपनी लैंग्वेज में देना है, ये आप इनका आइडिया करें। तो अगर वो लैंग्वेज के बोल भी अलावा कुछ लेते नहीं हैं है, इंग्लिश तो बहुत मुश्किल होता है कि आप उनका एक्सेंट समझ सके। उनके एक्सेंट ही नहीं समझ आता, ठीक है ना। अमेरिकन से आगे हैं ये तो। और भाई कहता है अमेरिकन का एक्सेंट तो फिर समझ आ जाएगा आपको, थोड़ा चूकी चैप चुम, वो पता है व्हाट यू मीन, व्हाट यू मीन, वो इस तरह व्हाट यू मीन को कहता है व्हाट यू मीन। वो बीच में ना कहता है, वो अमेरिकन लेसन में ऐसे भी हुआ था कुछ है बीच में, ठीक है, लेकिन इनमें तो आपको समझ ही नहीं आनी उन्होंने क्या बोला है। उनके एक्सेंट ऐसा है कि आप यहाँ आपको लगता है तोतले हो गए हो, वीडियो और भाई वीडियो होंदी है, वीडियो नहीं होंदी। ये थी यार हमारी बेसिक सी ना, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे भाइयों को और बहनों को इसमें बहुत ही जो है ना जबरदस्त वो मिलने वाली है सेफ्टी। तो आप भाई के साथ स्टे कनेक्टेड रहिए, भाई आपको एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। अगर मेरे से और भाई से कोई भी गलती होगी तो भाई उस्ताद बन के तो नहीं आना, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, वो सलमान साहब क्या कहते हैं, सुलेमान है वो कहता है, एक बड़े प्यारे बयान देते हैं, वो कहते हैं तनकीद बरे तनकीद ना करो, तनकीद बरे इस्लाह करो। जी सही है ना। तो सर आप तनकीद बराए इस्लाह कर लीजिएगा, तनकीद ना कीजिएगा, ठीक है ना। हम आपके साथ हैं, हमारे से कोई गलती होगी तो सर हम आज़त खुआएं, लेकिन अगर कोई आपको हमारी इन्फॉर्मेशन से अगर आपको कोई बेनिफिट हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एज वेल। तो आगे भी शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। तो तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपके एक अच्छी चीज़ों के साथ दोबारा भाई आएगा एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर। तो भाई को आपको कमेंट में जरूर बताना है कि भाई क्या आपको पसंद आया क्या नहीं आया, और किस इन्फॉर्मेशन की समझ नहीं आई वो भाई आपको पर्सनली भी बताएगा। आपको मैं इंस्टाग्राम अपना मेंशन करता हूँ, आपको मैं अपना, ठीक है हाँ, इंस्टाग्राम मेंशन करता हूँ, आपका यूट्यूब मेरे पास है, मैं अपना टिकटॉक मेंशन करता हूँ। आपको जहां समझ नहीं भाई को मेंशन करो, भाई आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ये भाई भी साथ ही बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे। तो तब तक के लिए दीजिए भाई को इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।